नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ दूसरा स्नो वाइट और सात बौने के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ दूसरे की ओर। पाठ दूसरा स्नो वाइट और सात बौने। इस पाठ में पात्र हैं स्नो वाइट, रानी, बौने, राजकुमार और सिपाही। तो चलिए बच्चों, हमने इस पाठ के 4 सारांश को पढ़ चुके हैं। तो चलिए 5वें सारांश को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। शाम को जब बौने आए, राजकुमारी को देख रोने लगे। उन्होंने राजकुमारी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह न उठी। निराश होकर बौनों ने उसे एक शीशे के बक्से में रखा और रोने लगे। तभी वहां से एक राजकुमार निकला। उसने बौनों से रोने का कारण पूछा। बौनों ने उसे सारी बात बताई। राजकुमार ने बक्से का शीशा उठाया और राजकुमारी के हाथ को पकड़ा। स्पर्श करते ही रानी का जादू समाप्त हो गया और राजकुमारी उठकर बैठ गई। बौने बहुत खुश हो गए। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली। दोनों महल में खुशी खुशी रहने लगे। तो चलिए बच्चों, इस सारांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न पहला, राजकुमारी को देख बौने क्यों रोने लगे? उत्तर, बौने रोने लगे क्योंकि राजकुमारी बेहोश हो गई थी। प्रश्न दूसरा, बौनों ने राजकुमारी को कहाँ रखा? उत्तर, बौनों ने राजकुमारी को शीशे के बक्से में रखा। प्रश्न तीसरा, बौनों को रोने का कारण किसने पूछा? उत्तर, बौनों को रोने का कारण राजकुमार ने पूछा। प्रश्न चौथा, राजकुमारी से रानी का जादू कैसे समाप्त हुआ? उत्तर, राजकुमार ने राजकुमारी को स्पर्श करते ही रानी का जादू समाप्त हो गया। प्रश्न पांचवा, अंत में इस कहानी में क्या हुआ? उत्तर, अंत में इस कहानी में राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली और दोनों महल में खुशी खुशी रहने लगे। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए चित्र के संबंधित शब्दों को लिखिए। तो चलिए मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। सुंदर, राजकुमारी, रानी, बौने, घमंडी, जादूगरनी, गुस्से वाली, आईना, जादुई, बक्सा, राजकुमार, घर, मारना। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है घर। तो चलिए इससे वाक्य पढ़ते हैं। सुमन का घर हमारे पाठशाला के पास है। तो इस वाक्य में हमने घर शब्द से वाक्य बनाया है। तो इसी तरह से आप भी दिए गए शब्दों को पढ़िए और इन शब्दों से वाक्य बनाकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, दिए गए शब्दों की सहायता से अपने शब्दों में कहानी लेखन लिखिए। तो चलिए बच्चों, ऊपर के शब्दों को अच्छे से पढ़कर अपने शब्दों में स्नो वाइट और सात बौने की कहानी लेखन अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए गतिविधियों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।